क्योंकि ये आरएसएस या भाजपा का एजेंडा ही है कि आदिवासियों को मने बिठा दिया जाए, और इसीलिए वो लोग मने सरना धर्म कोड की बात नहीं करते हैं। लेकिन वो जनजातीय सुरक्षा मंच अपने आप को हिंदू मानते हैं, और इसलिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में हैं और अन्य धर्म में चले गए। हम लोग तो सीधा कह रहे हैं ना, हम लोग हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना जैन हैं। तो हिंदू से हमारी पहचान नहीं है, हिंदू से बिल्कुल हम लोग अलग हैं, हर स्तर से हम लोग अलग हैं। और इसलिए सुरक्षा जनजातीय सुरक्षा मंच उनका अपना राय है। वो लोग अगर अपने आप को हिंदू मानते हैं तो माने, हमारी मांग सरना धर्म कोड को लेकर है। मैं आपको बोला कि अमित शाह बोले थे कि सरना धर्म कोड दे देंगे, मगर उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, मगर सरना धर्म कोड नहीं मिली। अमित शाह से हमारी बात हुई थी कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम लोग सरना धर्म कोड देंगे, और सरकार बनने के बाद में वो अपना वादा भूल गए हैं। और अभी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, मांग तो हम लोग उन्हीं से कर रहे हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष समर्थन करे, लोकसभा हो या राज्यसभा में हमारी मांग जो है उसका वो समर्थन करे, और केंद्र सरकार इसको लागू करे, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होगी वही देगी। और इसलिए अभी तो हम लोग केंद्र सरकार को ही कहेंगे कि वो हमारे लिए धर्म कोड लागू करे। पूरे देश में धर्म कोड की मांग हो रही है, और तरह अलग अलग जनजाति के लोग हैं, और सारे जनजाति जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अलग अलग, कोई डोली बोलो, कोई अलग अलग धर्म के मांग कर रहे हैं। झारखंड से भी सरना धर्म की कोड की मांग हो रही है। क्या लगता है, पूरे देश में अलग अलग धर्म कोड मिलेगा कि एक सरना धर्म कोड मिलेगा? नारा है सरना धर्म कोड दो और वोट लो। सब अलग अलग मन से आंदोलन करें, अगर एक साथ मिल के इस आंदोलन को मजबूत करके मांगा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मिल सकती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में गोंडी धर्म मानने वाले लोग हैं, उनसे भी हम सबों की बातचीत हुई थी। उनका कहना है अगर सरना धर्म कोड पारित हो जाएगा तो हम लोग सरना धर्म कोड हम लोग लिखेंगे। जो हिंदू में रहना चाहते हैं वो हिंदू में चले जाएंगे, जो ईसाई में बने रहना चाहते हैं वो ईसाई में बने रहें। लेकिन हमारा जो मूल पहचान है, जिससे आदिवासियत की पहचान होती है, क्या आदिवासियत की पहचान चर्च से है? क्या आदिवासियत की पहचान हिंदू से है? ना हिंदू से है, ना ईसाई से है, ना इस्लाम से है। आदिवासियत की पहचान उसकी अपनी रूढ़ी और परंपरा और सरना धर्म से है। आदिवासी वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए धर्म कोड की मांग कर रही है। रांची में जैसे झारखंड में पूरे सरना समाज के लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। 12 तारीख को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक रैली सभा आयोजित किया गया है। हमारे साथ सरना धर्म गुरु बनदत्तिका जी हैं, मुझे जानते हैं कि रैली का किस तरह का तैयारी है? रैली बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, और पड़ोसी देश नेपाल से भी आ रहे हैं, भूटान बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ जुटान होगी। और हमारी मांगे जो है सरना धर्म कोड को लेके केंद्र सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र को भेज दिया है। और हाल फिलहाल में बंगाल गवर्नमेंट ने भी सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र को भेजा है। अब बारी है केंद्र सरकार की, और विचार चल रहा है छत्तीसगढ़ का भी, और उड़ीसा राज्य में भी विचार चल रहा है, और वहाँ भी लगातार आंदोलन हो रहा है। तो केंद्र सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके हमारे लिए धार्मिक पहचान लागू करे, ताकि हमारा जो धर्मांतरण हो रहा है वो रुके, और हमारी जो धार्मिक पहचान जो आज खत्म होती जा रही वो बरकरार रहे। झारखंड में भी हाल में जो कुछ महीने पहले अमित शाह जी आए थे, वो कह रहे थे कि मतलब सरना आए सभा किए, मगर धर्म कोड के बारे में यहाँ की जो मांग है आदिवासियों का अस्तित्व को बचाने के लिए सरना धर्म कोड, उनकी बात नहीं किया। क्या बात करते हैं? हाँ, अमित शाह जी से जो यहाँ झारखंड आए थे, क्योंकि ये आरएसएस या भाजपा का एजेंडा ही है कि आदिवासियों को मने बिठा दिया जाए, और इसीलिए वो लोग मने सरना धर्म कोड की बात नहीं करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि झारखंड विधानसभा में भाजपा के भी जो विपक्ष में लोग थे उन लोगों ने विरोध नहीं किया, और यहाँ झारखंड गवर्नमेंट से प्रस्ताव करके भेजा गया है। अब केंद्र सरकार की बारी है। अब अमित शाह जी ने यहाँ झारखंड आकर क्यों नहीं कहा, ये उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन हम लोग ये बड़ी रैली बुलाकर केंद्र सरकार को जगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि हमारे लिए सरना धर्म कोड जल्द से जल्द लागू करे। पिछले बार लोकसभा चुनाव के समय पहले आपसे अमित शाह से आपसे बात हुई थी, उसमें आपको बोला गया, अमित शाह बोले थे कि सरना धर्म कोड दे देंगे, मगर उसके बाद चुनाव खत्म हो गया,
सरकार बन गई मगर सरना धर्म कोड नहीं मिली। क्या लगता है इस बार भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर क्या लगती है मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी, ये अमित शाह से हमारी बात हुई थी कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम लोग सरना धर्म कोड देंगे, और सरकार बनने के बाद में वो अपना वादा भूल गए हैं, और इसलिए हम लोगों की इस बार का नारा है सरना धर्म कोड दो और वोट लो। ये पूरे देश में हमारा अभियान चलेगा, ये हमारा नारा ही है, सरना धर्म कोड दो, वोट लो और आदिवासियों का हक और अधिकार लागू करो। सरकार मुर्मू जी अपने मन से ये आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरना कोड दो, आदिवासी का वोट लो, एक नारा लगाए हैं। मगर अब सब लोग, उनका भी कहना है कि सब अलग अलग मन से आंदोलन करें। अगर एक साथ मिल के इस आंदोलन को मजबूत करके मांगा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मिल सकती है। देखिए, सभी अपने अपने बैनर से और अपने अपने विचारधारा और अपना जो एजेंडा है उसके आधार पर लोग अपना रैली और अभियान आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि झारखंड आंदोलन भी लोग अलग अलग संगठन से, अलग अलग पार्टी से लोग आंदोलन किए और झारखंड राज्य मिला। उसी तरह से विभिन्न संगठनों के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। और जैसा कि अभी लोग ये 5 तारीख को जो रैली हुई थी उसमें भी जिसमें गीता श्री उरांव, देव कुमार धान जी वगैरह जो रैली किया था, उन लोग का भी आदिवासी धर्म कोड लोग मांग करते थे। लेकिन इस बार का जो उनका बयान आया वो सरना आदिवासी के, माने उन लोगों ने भी सरना स्वीकार किया है, और सालखन जी का तो सरना धर्म कोड तो मांग कर ही रहे हैं। और ये हमारा जो 12 मार्च का जो रैली है उसको उन्होंने समर्थन भी किया है। और इसलिए हम लोग आंदोलन जरूर अपने अपने बैनर पर कर रहे हैं, लेकिन हमारा विचार और हमारा मांग जो है एक है, और इसलिए केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा। उनका और एक कहना है कि सरना धर्म कोड का वो समर्थन सबका करते हैं, मगर जितना सारे लोग आंदोलन मतलब इस रैली कर रहे हैं, चुनाव आते आते अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग पार्टी को समर्थन में उनको वोट डालने का काम करेंगे। मगर ये मांग किनके लिए कर रहे हैं? उनका कहना है कि जो मांग लोग कर रहे हैं, अभी सरकार में केंद्र के सरकार बैठे हैं, सरना कोड केंद्र के सरकार ही देंगे। मांग किससे रहे? कोई कांग्रेस में चला जाएगा, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई जेएमएम की तरफ जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोगों का अभी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, मांग तो हम लोग उन्हीं से कर रहे हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष समर्थन करे, लोकसभा हो या राज्यसभा में हमारी मांग जो है उसका वो समर्थन करे और केंद्र सरकार इसको लागू करे, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होगी वही देगी। और इसलिए अभी तो हम लोग केंद्र सरकार को ही कहेंगे कि वो हमारे लिए धर्म कोड लागू करे। पूरे देश में धर्म कोड की मांग हो रही है और तरह अलग अलग जनजाति के लोग हैं, और सारे जनजाति जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अलग अलग, कोई डोली बोलो, कोई अलग अलग धर्म के मांग कर रहे हैं। झारखंड से भी सरना धर्म की कोड की मांग हो रही है। क्या लगता है पूरे देश में अलग अलग धर्म कोड मिलेगा कि एक सरना धर्म कोड मिलेगा? सरना धर्म कोड और अन्य धर्म कोड की जो लोग भी मांग कर रहे हैं उनकी अपनी मांगे हैं, और भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी लोग अपना कोई भी धर्म का मांग कर सकें। हम लोगों ने जो मांग किया है 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड लिखा है, और इसलिए हमारी जो मांग जायज़ है। और बाकी कौन क्या लिखता है, कौन कहाँ जाता है, उससे हम लोगों को कोई औचित्य नहीं है। बस हमारी मांग जो है सरना धर्म कोड, और जो 50 लाख हम लोगों ने लिखा है, और इस बार करोड़ों लोग सरना धर्म लिखेंगे। मगर पूरे देश में बोला जा रहा है कि किसी भी आदिवासी समुदाय को धर्म कोड दिया जाए, कुछ एक ही धर्म में दिया जाएगा, अलग धर्म पे नहीं दिया जाएगा। इसी पे कहीं ना कहीं अटक रही है, क्या कहेंगे? झारखंड में भी वनांचल नाम दिया गया था, और ये झारखंड नाम से इसको पारित किया गया। उसी तरह केंद्र में भी हम लोग बड़ी संख्या में जो मानने वाले हैं, और बाकी लोग जो भी हैं सरना धर्म कोड के साथ आ जाएंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में गोंडी धर्म मानने वाले लोग हैं, उनसे भी हम सबों की बातचीत हुई थी। उनका कहना है अगर सरना धर्म कोड पारित हो जाएगा तो हम लोग सरना धर्म कोड हम लोग लिखेंगे, क्योंकि प्रकृति सभी लोग मानते हैं, प्रकृति के उपासक हैं। और इसलिए सब लोग सरना के बारे में, जैसे भारत देश में 200 साल किया शासन यहाँ अंग्रेज, एक दिन में यहाँ ईसाई धर्म का इतना बड़ा फैलाव नहीं हुआ। उसी तरह सरना धर्म को जैसे जैसे लोग जानेंगे और सरना धर्म को लोग स्वीकार करेंगे। जनजाति सुरक्षा मंच वो डिलिस्टिंग का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि जो ईसाई बने हैं या मुस्लिम बने हैं आदिवासी से, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल डिलिस्टिंग तो होगा, लेकिन अभी हमारा पहला मांग है कि हमें सरना धर्म कोड मिले। उसके बाद में हमारी जो लड़ाई होगी, क्योंकि जो हिंदू में रहना चाहते हैं
वो हिंदू में चले जाएंगे, जो ईसाई में बने रहना चाहते हैं वो ईसाई में बने रहें। लेकिन हमारा जो मूल पहचान है, जिससे आदिवासियत की पहचान होती, क्या आदिवासियत की पहचान चर्च से है? क्या आदिवासियत की पहचान हिंदू से है? ना हिंदू से है, ना ईसाई से है, ना इस्लाम से है। आदिवासियत की पहचान उसकी अपनी रूढ़ी और परंपरा और सरना धर्म से है। और इसलिए जो सरना धर्म छोड़ के जाना चाहता है, जहाँ भी जाना चाहता है वो जाए, लेकिन हम लोग मूल धर्म जो है, जो यहाँ 6000 बरस पहले से जो यहाँ आर्य संस्कृति, उससे पहले की हमारी संस्कृति सभ्यता और अपना धर्म है, उसको हम लोग रक्षा करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। उनका एक कहना है कि जो अगर सरना धर्म कोड मिल जाता है तो आरक्षण खत्म हो जाएगी, क्या कहते हैं? आरक्षण कैसे खत्म होगा? हम जो जिस मूल संस्कृति को मानते हैं, और अगर धर्म से आरक्षण अगर मिला होता तो और भारत के संविधान में धर्म से आरक्षण तो है नहीं। उनका और एक कहना है कि जो सरना धर्म मतलब आदिवासी जो सरना धर्म कोड मांग डिलिस्टिंग भी की बात कर रहे हैं, तो डिलिस्टिंग सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्म में जो चला गए हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, हिंदू धर्म का नहीं, क्या कहते हैं? वो जनजातीय सुरक्षा मंच अपने आप को हिंदू मानते हैं, और इसलिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में हैं और अन्य धर्म में चले गए। हम लोग तो सीधा कह रहे हैं ना, हम लोग हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना जैन हैं। तो हिंदू से हमारी पहचान नहीं है, हिंदू से बिल्कुल हम लोग अलग हैं, हर स्तर से हम लोग अलग हैं। और इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच उनका अपना राय है। वो लोग अगर अपने आप को हिंदू मानते हैं तो माने, हमारी मांग सरना धर्म कोड को लेकर है। क्या लगता है इस बार सरना धर्म कोड केंद्र सरकार देगी? हमारी उम्मीद तो है, हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने बड़ी रैली की है, और इस बड़ी रैली से केंद्र सरकार को जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने रैली बुलाया है। देखिए, ये थे सरना धर्म गुरु बंधन टीका जी। इन देखते हैं कि 12 तारीख को जो सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, उस मांग के बाद केंद्र सरकार अपना जो एजेंडा है किस तरह लाते हैं। वो जो सरना धर्म कोड की बात जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, किस तरह आदिवासी को अपना अस्तित्व पहचान के लिए सरना धर्म कोड देते हैं कि नहीं देते हैं, इसको देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।